सर, पिछले 7 दिनों में दिल्ली देश की राजधानी में यूपीएससी की तैयारी करते हुए कई छात्रों की मौत हुई है। 4 छात्रों की मौत हुई है और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। मैंने कल जाके देखा, राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इल्लीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इल्लीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? इतना बड़ा इल्लीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जो आपके माध्यम से मैं यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ। क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है कि 1-1 करोड़ का कॉम्पनसेशन एक बच्चे को मिलना ही चाहिए। मैं कल वहां गई, मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर इन परिवारों से नहीं मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर मामले के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लिया है बड़ा फैसला। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी के लिए सेक्रेटरी अध्यक्षता की यानी कि 6-7 लोगों की कमेटी का गठन जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा कर दिया गया है। एक तरफ आदेश दे दिया गया है 5 से 6 सदस्यों की कमेटी का गठन करने के लिए और इसी के साथ ये जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इन्हें भी एक साथ किया जाए, जिसके लिए एक बड़ा आदेश जो है वो आज उपराज्यपाल की तरफ से दिया गया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई हैं, वहीं दूसरी एक तरफ तो दिल्ली के उपराज्यपाल लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले देश में चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर बिना नाम लिए ही साधा था बड़ा निशाना। जिस तरीके से एक तरफ तस्वीर सामने आई ओल्ड राजेंद्र नगर से, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों यानी कि बारिश के दौरान जल भराव को लेकर भी स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी सरकार से पूछे थे तीखे सवाल। देखिए किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल पूछे हैं। सुश्री स्वाति मालीवाल। Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to speak on such an important issue. सर, पिछले 7 दिनों में दिल्ली देश की राजधानी में यूपीएससी की तैयारी करते हुए कई छात्रों की मौत हुई है। 4 छात्रों की मौत हुई है और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। सर, हमने देखा किस तरीके से पटेल नगर में एक छात्र, नीलेश राय नाम उसका था, वो लड़का अपने घर के बाहर खड़ा था और वहाँ पर पानी भर गया और इस कारण से जैसे ही उसने गेट पकड़ने की कोशिश करी उसका करंट लग के उसी वक्त मौत हो गई। 2 दिन पहले राजेंद्र नगर में बुरी तरीके से 3 बच्चे डूब के मर गए। वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में, अपनी कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में बैठे थे, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, सामने पानी भरा और वो पानी उनके कमरे के अंदर आ गया, बेसमेंट में आ गया और 2 मिनट में तीनों के तीनों डूब के मर गए। सर, मैं कल वहां गई थी और मैंने उन परिवारों से मैं मिली, उन 2 लड़कियों के परिवारों से मिली जिनकी जान गई है। उनमें से एक लड़की सर श्रेया थी, 25 साल की थी, अंबेडकर नगर से सर यहाँ दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए। उसके पिताजी किसान हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष कर उसको दिल्ली भेजा था। उनका एक ही सपना था कि मेरी बेटी आईएएस अफसर बनेगी, मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करेगी। सर, हम देखते हैं कि किस तरीके से इस देश में ऐसी बहुत बेटियां हैं जिनको ये सहूलियत नहीं मिल पाती, जो अपने सपने नहीं पूरे कर पाती। ये किसान परिवार अपनी बेटी को इतनी
इतनी दूर दिल्ली एक सपने के साथ भेजता है और वो सपना डूब गया। इसी तरीके से तान्या जो 21 साल की थी, नवीन भी जो केरला से था, तान्या सिकंदराबाद से थी, सर दोनों के दोनों डूब गए। कौन जिम्मेदार है? सर आज दिल्ली देश की राजधानी में पूरे देश से, अलग अलग कोनों से गरीब परिवारों से सर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखकर। सर वो सिर्फ अपने लिए नहीं आते, वो एक ऐसा सपना लेकर आते हैं कि हम इस देश की गवर्नेंस में बदलाव लाएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम अपने गांव का, हम अपने शहर की स्थिति सुधारेंगे। और सर इन बच्चों के साथ ऐसा होता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सर हम ये देखते हैं, मैंने कल जाके देखा राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इलीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इलीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं और इतना बड़ा इलीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जो आपके माध्यम से मैं यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ। सर हमें यह भी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं और दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल हो जाता है कि नाव लेके निकलना पड़ जाए लोगों को। तो ड्रेनेज सिस्टम को कौन साफ करेगा? क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर मैं ये आपके माध्यम से सर मैं 3 डिमांड रखना चाहती हूँ। सर सबसे पहले ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में उन कोचिंग के सेंटर के जो लोग हैं उनको पकड़ लिया है पुलिस ने सर, लेकिन ये जो अधिकारी हैं और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जिम्मेदारी कौन सेट करेगा? सर आप देखिए, वहां पे मुझे बताया गया, बच्चों ने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट्स लिखी थी, पार्षद को लिखी थी, एमएलए को लिखी थी और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो एफआईआर हुई है उसमें पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये जितने भी अधिकारी हैं इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके का लापरवाही या भ्रष्टाचार करने की। सर दूसरी बात, सर ऐसे मौकों पर कोई क्या ही मुआवजा देगा? एक परिवार जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, सर उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं कुछ भी कह दूं, हम सब मिलके कुछ भी संवेदना प्रकट कर दें, हम उनका कोई भी खामियाजा नहीं कर सकते, हम उनकी संवेदना प्रकट ही नहीं कर सकते सर, वो इतनी पीड़ा में है। लेकिन दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है कि 1-1 करोड़ का कॉम्पनसेशन एक बच्चे को मिलना ही चाहिए। तीसरी बात सर हम ये देखते हैं इतने सालों से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दूर दूर जगहों से दिल्ली में बच्चे आते हैं, पर अभी तक दिल्ली सरकार ने इस तरीके के पीजीज को, इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। यूपीएससी की तैयारी करते हुए जो बच्चे हैं या बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हुए जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीमें नहीं बनी है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये सारी की सारी गाइडलाइंस होनी चाहिए। सर अंत में इतना कहना चाहूंगी, मैंने देखा है सर, दिल्ली में देखा है मैंने बहुत बार कि एक 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर 4 नेता आ जाते हैं, हमने बनाई, और उसके बाद प्रचार पे प्रचार होता है, हमने 100 मीटर की सड़क बना दी जी, बहुत बड़ी सड़क बना दी जी। और इतना भी देखती हूँ कि जब वहां बोर्ड लगता है ना कि किसने सड़क बनाई, उस पर भी लड़ाई हो रही होती है कि नहीं यहाँ पे मेरा नाम लगेगा। और जब उसी सड़क के ऊपर पानी भर जाता है लापरवाही के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। मैं कल वहां गई, मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर इन परिवारों से नहीं मिला है। सर आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज गिव जस्टिस सर। आपने सुना कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़े कर ये पूछा है कि जब कोई सड़क बनती है तो वहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा अपना नाम लिख दिया जाता है कि भाई ये सड़क तो हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई है, पर जब उसी सड़क पर कोई हादसा हो जाता है या फिर वो सड़क नीचे धंस जाती है तो फिर सरकार के नेता सामने क्यों नहीं आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोचिंग सेंटर्स को लेकर बढ़ती जा रही
समस्या जिस तरीके से कुछ लोगों ने कोचिंग सेंटर घर में खोल रखे हैं, कभी उन्होंने नीचे बेसमेंट में कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, और इसी को लेकर एमसीडी और सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वैसे तो एमसीडी हर किसी का घर तोड़ने के लिए पहुंच जाती है दिल्ली में। अगर किसी का छज्जा या घर की दीवार भी थोड़ी सी आगे आ रही है तो वहां पर कार्रवाई कर दी जाती है, पर आज किस तरीके से तमाम इलीगल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो यानी कि कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, तो इस पर आखिरकार सरकार और एमसीडी जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखा रही है। देखिए, बड़ा सवाल जो है ये स्वाति मालीवाल के द्वारा राज्यसभा में पूछा गया था, और अब देखना अहम रहेगा कि इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि देखिए एक तरफ स्वाति मालीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाकर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले को लेकर अब कमेटी का गठन कर दिया है, और इसी के साथ तमाम चीज यानी कि सर्टिफिकेट से लेकर गाइडलाइंस तैयारी करने की बात जो है वो अब कर दी गई है दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से, कि छात्रों को होने वाली समस्या और कोचिंग सेंटरों के निर्माण को लेकर जो तमाम चीजें यानी कि आज किस तरीके से तमाम कोचिंग सेंटर जो है वो खुलते जा रहे हैं, जिनमें से काफी ज्यादा इलीगल भी है या फिर इन्हीं कोचिंग सेंटर्स के चलते काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को तकलीफें भी सामने आ रही हैं। देखिए, एक तरफ तो कमेटी का गठन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, और अधिकारियों को बताया गया, अधिकारियों ने जानकारी भी दी कि एलजी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, और इसमें चीफ सेक्रेटरी और सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के अलावा कोचिंग सेंटर और उनमें पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में जो है वो चर्चा हुई, और अहम फैसला जो है वो दिल्ली के एलजी के द्वारा लिया गया है, और तमाम बड़ी गाइडलाइंस जो हैं वो भी दे दी गई हैं। जी यहाँ के लिए बता दें कि एलजी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं, और सरकार उस पूरे मामले पर चुप जो है वो बैठी है। कोचिंग सेंटर को लेकर एक्शन प्लान देखिए जो बताया गया है उसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चल रहे कोचिंग सेंटर संस्थानों में किस तरीके से धीरे धीरे करके नरेला और रोहिणी जैसे इलाकों में बेहतर सुविधाओं वाले और योजनाबद्ध तरीके से विकसित जो है वो किए जा रहे हैं। एजुकेशन हब में जो है वो इन तमाम इंस्टीट्यूट को शिफ्ट किया जा सकता है, और इसी के साथ एलजी की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बेसमेंट में लाइब्रेरी या क्लास चला रहे कोचिंग सेंटरों को तुरंत सील करने का आदेश जो है वो एलजी के द्वारा दे दिया गया है। कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द छात्रों को पढ़ाने के लिए किसी अन्य फ्लोर पर व्यवस्था करें, ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी निर्देश दिया गया है कि कोचिंग चला रहे या ले रहे छात्र जो भारी भरकम किराया लेने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और ये भी चेक किया जाएगा कि मकान मालिक कैश पेमेंट या फिर टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ कोचिंग संस्थानों को फायर एनओसी लेने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए एमसीडी अपने पोर्टल पर एक लिंक मुहैया कराएगी। कोचिंग संस्थानों में से एक ऐसा आधार बेस्ट पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कोचिंग संस्थानों की पूरी जानकारी हो और उसमें पढ़ रहे पूरे छात्रों का ब्यौरा भी उपलब्ध हो। आपके लिए बता दें कि आज ये बड़ा एक्शन लिया गया है दिल्ली के एलजी की तरफ से, और स्वाति मालीवाल के द्वारा उठाए गए सवालों पर अभी तक कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी के नेताओं का सामने नहीं आया है। पर अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके की प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के नेताओं की इस पूरे मामले को लेकर रहने वाली है, क्योंकि हमेशा ही एलजी के द्वारा बनाई गई कमेटी या फिर आदेशों का अभी तक आम आदमी पार्टी हमेशा ही विरोध करती हुई नजर आ रही है। पर इस पूरे मामले पर किस तरीके का फीडबैक आम आदमी पार्टी का रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।